पंजाब में हिफ्ज़ाने सेहत के नाम पर बहुत बड़ा खिलवाड़। एक बहुत ही मशहूर बेकरी ने इंसानों को हलवे के साथ चूहा, वो भी जिंदा चूहा पैक कर दिया। लाहौर की एक मशहूर बेकरी, बल्कि पंजाब की एक मशहूर बेकरी जो कि डिफरेंट किस्म के केक्स और आप समझ लें मिठाइयाँ बना के लोगों को फरोख्त करती है और अरसा दराज से अपनी नेक नामी और अपने अच्छे टेस्ट की वजह से मशहूर है। उसका नाम है केक्स एंड बेक्स, द हाउस ऑफ टेस्ट। उसने टेस्ट के नाम पर एक शहरी को, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हलवे के अंदर जिंदा चूहा पैक कर दिया। और ये जिंदा चूहा पैक करने के पीछे क्या सोच थी, क्या अप्रोच थी, क्या समझ के उन्होंने ये पैक करके दे दिया। और जब कस्टमर ने इस्तफसार किया और पूछा कि ये क्या है, तो वो कहते हैं आप चेंज करा लें, गलती हो गई। जिस तरह आपको पता है डिफरेंट किस्म की वजाहतें पेश की जाती हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी कहाँ है, इदारे कहाँ हैं, और इतनी बड़ी बेकरी जो कि अभी भी धतेले के साथ पूरा काम कर रही है, पूरा कारोबार कर रही है, उसके ऊपर कदगन कौन लगाएगा, उसको बैन कौन कराएगा। और साथ साथ ये जो बड़े बड़े इदारे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी टाइप, जो कि छापे मारते हैं, पूरी मुलाजमीन की एक ज़फ़रे मौज रखी हुई है, जो कि हर जगह जाके कभी दूध के अंदर नीडल डाल के खड़े होते हैं, कभी और पैमाना डाल के देख रहे होते हैं कि ये पूरा है कि नहीं है, उनको नजर नहीं आता। और हिफ्ज़ाने सेहत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। केक्स एंड बेक्स, द हाउस ऑफ टेस्ट, वेयर यू कम फर्स्ट टू बिकम सिक, टू बिकम वनरेबल टू डिजीजेस। ये वो ब्रांड है जिसने एक चूहा पैक करके दे दिया, हलवे के ऊपर बैठा हुआ है और ऊपर उसके वो आपको पता है जिस तरह वो प्लास्टिक की पूरी शीट लगी होती है। ये है मेयार उन बेकरियों का जिनको आज हम अपने बच्चों को रोज खिलाते हैं। अपने घर में कोई मेहमान आ जाए तो वहां से पैटीज, केक, बिस्किट लेके आते हैं, लेकिन इनके ऊपर जब चूहे और हशरातुल दंदनाते फिरते हैं, इन बेकरियों को कौन पूछेगा, क्योंकि इनके मालकान का हाथ पड़ता है ऊपर तक। वो फिर जब मुट्ठी गर्म करते हैं तो उनका हर मामला चुप कर दिया जाता है। लेकिन आज इस व्लॉग के तवस्सुस से, इस कैमरे के तवस्सुस से, इस मीडिया की स्क्रीन के तवस्सुस से इनका जो पर्दा है वो बेनकाब करेंगे, इनको आश्कार करेंगे और वाशगाफ अल्फाज में उन इदारों को, उन तमाम अथॉरिटीज को, उस पंजाब फूड अथॉरिटी को मतून भी करेंगे। साथ ये सवाल भी करेंगे कि इनको बैन कब किया जाएगा, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के साथ कब तक खिलवाड़ होगा। लोगों की सेहत क्या प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं रखती? क्या पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को तवज्जो देती है? आम आदमी जिसको साफ पानी मुयस्सर नहीं, तो जो खवास हैं, जो शुरफा हैं, जो शराफी हैं, जो इन बेकरियों में जाके रोजाना मजे मजे के पैटिस ले लेके खाते हैं, केक पेस्ट्रीज, उनको नहीं पता इनके ऊपर हशरातुल अर्ज़ और चूहे दंदनाते फिरते हैं। कभी इनके किचन का ही ऑडिट कर लें, कभी इनका जो रॉ मटेरियल आता है वही चेक कर लें। क्या जहर हम अपने बच्चों की रगों में उतार रहे हैं, क्या कहर हम अपने घरों पे बर्पा कर रहे हैं। मुझ समेत हर पाकिस्तानी आज ऐसे मुंह पे हाथ रख के अपनी उंगलियां दांतों में दबा के ये सोच रहा है कि इतने अरसे से इस केक्स एंड बेक्स और इस तरह की कई बेकरियों को हमने इतना बिजनेस दिया, इधर से इतना ज्यादा खाना, इतना कहते हैं ना फूड आइटम्स रोज हम अपने घरों में यूज करते हैं, और वहां पे जिंदा चूहे पैक करके दिए जा रहे हैं। आपकी और मेरी सेहत के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ क्या होगा? आपके और मेरे साथ इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? वक्त की जरूरत यह है कि ऐवाने बाला से लेके आम शहरी तक इस बात को खटखटा कर वाशगाफ अल्फाज में पहुंचाया जाए और मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये जरूरत इस वक्त सिर्फ मुझ जैसे एक आम पाकिस्तानी की नहीं, हर खास आम की है। क्योंकि इन बेकरियों में, इस केक्स एंड बेक्स में आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, और ये जहर अगर हमारे बच्चों की नस्लों में उतारा जाए, हमारे बच्चों की नस्लों में डाला जाए, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? किसके गिरेबान पे हम अपना लहू तलाश करेंगे? क्योंकि ये तो खाने की चीजें हैं। अपनी जेब से पैसा दे के हम अपने लिए बीमारी खरीद रहे हैं। प्लीज इन नाम निहाद बेकरियों से बचें, अपने बच्चों को घर में कुछ बना के दें। हिफ्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं उनका ख्याल रखें, और गवर्नमेंट से 10 बस्ता गुजारिश ही कर सकते हैं। हमारी तो आवाज़ की जुम्बिश अगर बड़े ऐवानों में हो जाए तो वहाँ पे एक एक्ट हमारे लिए जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन प्लीज़ हमारे बच्चों का सोचें, इन बेकरियों को फाइन करें, जुर्माना करें, या सील देम फॉर एवर। प्लीज़ डू इट फॉर द फेवर ऑफ द नेशन, फॉर द फेवर ऑफ द न्यू जनरेशन। बहुत शुक्रिया।